और छत्तीसगढ़ के बारे में आपकी क्या धारणा है। तो बहनों और भाइयों, मैंने उनको एक लाइन में बताया, मैंने कहा ये छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। भारी संख्या में उपस्थित बिलासपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे जब प्रातःकाल मैं लखनऊ से छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए प्रस्थान कर रहा था, तो पत्रकार बंधु मुझसे पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आप क्या बोलने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में आपकी क्या धारणा है। तो बहनों और भाइयों, मैंने उनको एक लाइन में बताया, मैंने कहा ये छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। उन्होंने कहा कैसे। मैंने कहा बताओ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ननिहाल अच्छा नहीं लगता होगा। बहनों और भाइयों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़। माता कौशल्या का मायका है छत्तीसगढ़। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके प्रभु श्री रामलला अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हुए हैं। रामलला के 500 वर्षों के विराजमान होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश और देश में जितना उत्साह और उमंग है, उससे ज्यादा उत्साह और उमंग मुझे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, क्योंकि ननिहाल में पहले खुशहाली होती है। और जब रायपुर में श्री राम मंदिर बन रहा था तब भी मैं वहां आया था, और तब भी एक ही संकल्प था। जब उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से मैंने पूछा, मैंने कभी रामलला का मंदिर आपने पहले यहां बना दिया। उन्होंने कहा हमने पहले बना दिया। तो मैंने कहा देखो, अब ये बात साबित होती है कि अगले 3 वर्ष के अंदर अयोध्या में भी रामलला का मंदिर बनेगा। और बहनों और भाइयों, मंदिर बनने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा आपने कैसे अनुमान लगा दिया। मैंने कहा पहले ननिहाल में ही बच्चा आता है, तब जाकर के अपने धाम में विराजमान होता है। और आज आपने देखा होगा अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती क्या? कांग्रेस ने तो राम के नाम को ही नकार दिया था, कहा राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान भारत की सनातन आस्था का दूसरा हो ही नहीं सकता। जो कांग्रेस के लोग हमारी विरासत पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आखिर यही तो छत्तीसगढ़ है जो ननिहाल भी है, और जहां के इस भीषण जंगलों में रह करके भगवान राम ने संकल्प लिया था कि ऋषि मुनियों की संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन का संकल्प इसी धरा पर उन्होंने लेकर के इस धरती को राक्षस विहीन करने के अभियान का शुभारंभ किया था। यहाँ के कण कण में राम का स्मृतियां छुपी हुई है, और कांग्रेस के लोग कहते हैं राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया तब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम तो सबके हैं। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, इसको समझने की आवश्यकता है।
कांग्रेस को कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता और जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है कांग्रेस उसको किस तरीके से अव्यवस्था और अराजकता का शिकार बना देता है। यह देश आजाद हुआ 1947 में, देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई। कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया, भ्रष्टाचार की ओर ढकेल दिया, अराजकता पैदा कर दी। जानबूझ करके देश के संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान करने के प्रयास किए गए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी अपमानित कर रहे थे और बहनों और भाइयों जो देश के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे। उसी में एक प्रावधान उन्होंने जोड़ा था, धारा 370 का। भारत के मूल संविधान में नहीं, 1952 में एक संशोधन के माध्यम से कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया और उसी के खिलाफ भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आंदोलन चलाना पड़ा था। तब उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को बलिदान कर दिया कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए और इसीलिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, 65 वर्ष तक कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाए। अंततः जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह जी गृह मंत्री बने, कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई और आज कश्मीर विकास और लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बना हुआ है। बहनों और भाइयों, कश्मीर में धारा 370 काटना आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील है। अब आतंकवाद भारत की धरती पर पनप नहीं पाएगा। आपने पिछले 10 वर्ष में देखा होगा, आतंकवादी पहले कहीं भी विस्फोट कर देते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सरेआम पाकिस्तान समर्थन करता था,